नमस्कार विद्यार्थियों, आइए पढ़ें मोहन राकेश के नाटक लहरों के राजहंस का ये दूसरा अंक, जहां सुंदरी द्वारा आयोजित कामोत्सव में कपिल वस्तु का एक भी राज अतिथि नहीं आता, बल्कि सब कोई न कोई बहाना कर लेते हैं। जबकि वास्तविकता ये है कि जहां बुद्ध द्वारा अपनी पत्नी यशोधरा को भिक्षुणी के रूप में, सन्यासिनी के रूप में दीक्षा दी जानी है, सब लोग उस आयोजन में शामिल होते हैं। ये बात सुंदरी को बहुत आहत करती है और वह सारी व्यवस्थाओं को क्रोध में आकर के और तहस नहस करने लगती है, बिखराने लगती है, फेंकने लगती है। मदिरा पात्र है वो इधर उधर फेंक देती है, तोड़ देती है और खुद शराब के नशे में अलमस्त बेसुध होकर के पड़ी रहती है। नंद को भी पूरी रात नींद नहीं आती। सुबह उठकर के दोनों पति पत्नी के बीच संवाद शुरू होता है और सुंदरी फिर कहती है कि मैं अपना श्रृंगार करूंगी। अलका को बुलाना चाहती है, लेकिन अलका उस समय है नहीं। वह श्यामांग की सेवा शुश्रूषा में लगी हुई है। वह किसी कविराज के यहाँ, वैद्यराज के यहाँ, चिकित्सक के यहाँ गई है औषधि के लिए। इसलिए सुंदरी तय करती है कि मेरा श्रृंगार है या तो अलका करना जानती है या फिर मैं खुद ही कर पाऊंगी, निहारिका ये नहीं कर पाएगी। और नंद को आवाज़ देती है और सुंदरी कहती है कि मुझे अपना श्रृंगार करना है। लेकिन नंद कहता है थोड़ी देर पहले तो तुम ये कह रही थी कि उठने के बाद चेहरा पता नहीं बुझा बुझा सा नजर आता है, लगता है जैसे इसमें जान ही नहीं है। सुंदरी कहती है कि ये तो तब कहा था, अब कह रही हूँ कि आपको यहाँ रहना है और मेरी सहायता करनी है। दर्पण में देखती हुई अपने बाल खोलने लगती है और नंद कहता है और अभी थोड़ी देर में फिर कह दोगी कि। सुंदरी बाल कंधे पर फैलाकर और मदिर भाव से, नशीली आंखों से उसकी ओर देखती है। सुंदरी बोलती बाधा नहीं डालते, मैं श्रृंगार कर रही हूँ तो मेरे काम में बाधा मत डालो। पुनः दर्पण में देखती हुई एक बात कहूँ, कहो। आपको माननी होगी, तुम्हारी बात में कब नहीं मानता, मतलब हमेशा मानता हूँ। वचन देना होगा कि कल रात जो कुछ हुआ उसे बिल्कुल भूल जाएंगे। तुम्हें लगता है कि कल रात ऐसा कुछ हुआ है, नंद पूछता, और उस विषय में सोचेंगे भी नहीं। ये तुम अपने से क्यों नहीं कहती जो अब भी उस विषय में सोच रही हो। मुझे कह रहे हो इस विषय में तुम कुछ सोचूंगा नहीं, तुम क्यों सोच रही हो। और मुझे कभी उसकी याद भी नहीं दिलाएंगे। मुझे याद रहेगी तो नहीं याद दिलाऊंगा, और आज दिन भर प्रसन्न रहेंगे। सुंदरी अपने पति से कहती है। नंद प्रयत्न के साथ कहते हैं, हाँ प्रसन्न क्यों नहीं रहूंगा। सुंदरी प्रातः उठते ही मृग की बातें सोचेंगे तो कैसे प्रसन्न रहेंगे। इन संवादों से लगता है कि नंद और सुंदरी हैं, ये दोनों एक दूसरे की प्रेम पाश में पूरी तरह आबद्ध है। विशेषकर नंद है वो सुंदरी के सौंदर्य पर मुग्ध है और इस बात का सुंदरी को गर्व रहा है कि मेरा पति मुझे बहुत प्यार करता है, बहुत चाहता है, मेरे प्रेम में, मेरे सौंदर्य में ये पूरी तरह आसक्त है, मेरे प्रेम पाश में बंधा हुआ। और वह तो यहाँ तक मानती है कि उसकी जो जेठानी है यशोधरा, वह अपने पति राजकुमार सिद्धार्थ को बांध के नहीं रख पाई, इसलिए सिद्धार्थ है वह सन्यासी बन गया, बुद्ध बन गया। इसलिए इसका बहुत प्रसिद्ध संवाद भी है नाटक का कि स्त्री का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है और उसका अपकर्षण उसे बुद्ध बना देता है। तो ये सुंदरी कहते हैं कि अगर मैं कह रही हूँ आप पूरे दिन आपको प्रसन्न रहना पड़ेगा, मैं जो कहूँ ऐसा करना पड़ेगा। रात को जो कुछ घटित हुआ, मैंने कुछ अनाप शनाप बोल दिया होगा, कुछ अवांछित हरकतें की होंगी, गतिविधि की होगी, उसे आप भूल जाएंगे, याद भी नहीं करेंगे, उसके बारे में सोचेंगे भी नहीं और पूरे दिन खुश रहेंगे। और नंद कहता है कि हाँ खुश रहूँगा, खुश क्यों नहीं रहूँगा, क्या करूँगा। तो सुंदरी कहते हैं कि जब आप सुबह उठते ही उस मरे हुए मृग के विषय में सोच रहे हैं तो फिर खुश कैसे रहोगे। नंद पास आकर दोनों हाथ उसके कंधों पर रख देता है। नंद आता है और अपने दोनों हाथ सुंदरी के कंधों पर रख देता है। नंद कहता है देखो, एक बात का मैं कभी निश्चय नहीं कर पाता। किस बात का? कि मैं किस पर अधिक मुग्ध हूँ, तुम्हारी सुंदरता पर
या तुम्हारी चातुरी पर। तुम सुंदर भी बहुत हो और तुम चतुर भी बहुत हो। सुंदरी कृत्रिम रोष के साथ उठ खड़ी होती है, जैसे बनावटी नाराजगी दिखाती है फिर उठ खड़ी होती है। सुंदरी कहती है, आप मुझे चतुर कहते हैं? नहीं हो तुम। सुंदरी जैसे बहुत भोलेपन से कहती है, नहीं तो। नंद उसे बाहों में भर लेना चाहता है, परंतु वह छिटक कर उसे अलग हो जाती है। नाना, और व्यस्ततापूर्वक ढूंढती हुई कहती है, चंदन लेप कहाँ है? अलका ने न जाने कहाँ रख दिया होगा, ऐसा कहना चाहती है। नंद झुककर नीचे से गिरी हुई कटोरी उठा लेता है और सुंदरी की ओर बढ़ा देता है और कहता है, चंदन लेप यहाँ है, ये लो। सुंदरी कटोरी निराश भाव से रख देती है। ये तो खाली है, जो थोड़ा बहुत लेप है वह भी सूखा है। नंद कहता है, याद नहीं कल रात तुम्ही ने मतलब फेंक दिया। सुंदरी आंखों में रोष लाकर, फिर कल की बात करते हैं, अभी अभी तो आपको कहा था कि उस घटना को भूल जाएंगे। नंद मुस्कुराकर कहता है, अच्छा अब नहीं करूँगा, परंतु अब जो की उसके लिए दंड भुगतना पड़ेगा। अब जो कल की बात की उसके लिए आपको सजा भुगतनी पड़ेगी, आपने मेरी बात का उल्लंघन किया है। क्या दंड होगा? जैसे सोचने का अभिनय करती है, दंड होगा कि आपको दर्पण लेकर वहाँ खड़े होना होगा। यहाँ उजाला नहीं है, मैं अपने को ठीक से देख नहीं पा रही, इसलिए जब तक मैं श्रृंगार नहीं करूँ, इसलिए आप जब तक मैं अपना पूरा श्रृंगार न कर लूँ, प्रसाधन न कर लूँ, तब तक आप दर्पण लेकर के, आईना लेकर के सामने खड़े रहेंगे और मैं उस दर्पण में देखती रहूँ। बस इतना ही? नंद बोलता है, यही दंड है क्या? दर्पण उठाने लगता है, परंतु सुंदरी उसका हाथ रोक लेती है। सुंदरी बोलती, नहीं, इतना ही नहीं, इसके अतिरिक्त आज दिन भर कहीं जाना नहीं होगा। कहीं नहीं जाएंगे, आखेट के लिए भी नहीं, यहाँ मेरे पास रहना होगा सारा दिन। आपत्ति करेंगे तो दंड और बढ़ जाएगा। नंद कहता है कि पूरे दिन मुझे यहीं रहना पड़ेगा। तो सुंदरी बोलती, नहीं, यदि आप आपत्ति करेंगे तो सजा को और बढ़ा देंगे। मैंने आपत्ति कहाँ की है? तो लीजिए दर्पण। नहीं, ठहरिए। और चंदन लेप की कटोरी हाथ में लेकर, लेप सूख गया है, विशेषक कैसे बनाऊंगे? लेप से जो लेप सूख गया है, इस चंदन घिसा हुआ है, इस चंदन से मुझे विशेषक बनाना है। प्राचीन भारत में श्रृंगार का तरीका था विशेषक। चेहरे पर विभिन्न प्रकार का श्रृंगार होता, चंदन और अन्य कुमकुम आदि से छोटी छोटी बिंदियाँ या अलग आकृतियाँ चेहरे पर, विशेषकर माथे पर। आपने देखा था जब आजकल भी विवाहों में दुल्हन का श्रृंगार होता है तो उसमें इस प्रकार की कुछ बिंदियाँ सी भौं के ऊपर से ये लगा करके सजाया जाता है। तो ये विशेषक बनाना। विशेषक कैसे बनाऊंगी? फिर प्रगल्भ दृष्टि से उसे देखकर नशीली निगाहों से उसे देखती है। इसे भिगो लाएंगे आप? आग्रह से कहती है। नंद अंतर के अवरोध पर वश पाकर, उसके भीतर बहुत कुछ उथल पुथल चल रही है लेकिन वह प्रकट नहीं करता, जैसे अंदर के ये अवरोध पर वह जैसे काबू कर रहा हो, और कहता है, क्यों नहीं भिगो लाऊंगा? फिर अधिक सहज भाव से कहता है, आपत्ति करूंगा तो? फिर वही बात कहना चाह रहे कि आपत्ति करूंगा तो आप मेरा दंड और बढ़ा देंगे। नंद और अधिक सहज भाव से, अच्छा यह भी नहीं कहूँगा। कटोरी लेकर दाईं ओर से चला जाता है। सुंदरी उसे जाते देखकर पीछे मुस्कुराती है। किस बात की मुस्कान है? मुस्कान इस बात की है कि उसका पति उसे बहुत चाहता है, उसके इशारों पर नाचता है। सुंदरी दबी सी हंसी के साथ, यह भी नहीं कहेंगे? और क्या नहीं कहेंगे? और क्या नहीं कहेंगे? नंद लेप को तिल्ली से हिलाता हुआ लौट आता है, पास आकर, ये लो। सुंदरी कटोरी उसके हाथ से लेकर बोलती, पता है लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? आपका ब्याह एक यक्षिणी से हुआ है। यक्षिणी, यक्ष एक प्रजाति होती है, यक्ष, किन्नर, नाग, ये जो देव प्रजातियां हैं। तो आपका विवाह एक यक्षिणी से हुआ है जो हर समय आपको अपने जादू से चलाती है। लोग ऐसा कहते हैं। इसमें झूठ क्या है? सुंदरी बोलती, झूठ नहीं है, सच है ये। नंद कहता है, यक्षिणी हो या नहीं मैं नहीं कह सकता, परंतु मानवी तुम नहीं हो। हल्के से उसकी ठोड़ी हाथ से ऊपर उठाता है और कहता है, ऐसा रूप मानवी का नहीं होता। कोई भी इंसान इतना सुंदर नहीं हो सकता, कोई भी औरत इतनी सुंदर नहीं हो सकती जितनी तुम हो।
इसे ज़रूर तुम कोई यक्षिणी होंगी या अन्य कोई देवी होंगी। सुंदर जी बोलते नहीं होता, मानवी का रूप बहुत देखा है आपने, बहुत सारी जो नारियां देखी हैं क्या, उनके सौंदर्य को आपने बहुत गौर से देखा है क्या, कैसे कह सकते हैं कि इतनी सुंदर कोई मानवी नहीं हो सकती। दर्पण आधार से उठाकर उसकी ओर बढ़ा देती है। लीजिए दर्पण, जाकर सामने खड़े हो जाइए। नंद दर्पण लेकर कुछ दूर जाकर खड़ा होता है। और आगे क्या होता है ये शेष हम अगली ऑनलाइन क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।